तो चलिए आज का हमारा क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कंटिन्यू करते थे। हमारे पिछले क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ वोल्ट देख लिया था, पोटेंशियल देख लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या इसमें बात कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, चलिए इसको हेडिंग डाल लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहने से आप लोग को कुछ मन में आ रहा होगा कि एक सर्किट डायग्राम होगा जिसमें कुछ कनेक्शन होगा, स्विच होगा, सेल या फिर बैटरी का कॉम्बिनेशन होगा, एक बल्ब होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो बस उसी को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है। तो इसका हम लोग फिगर देख के अगर समझेंगे, इसका हम लोग फिगर देखेंगे अगर, तो इसका फिगर कैसे होगा, एक कंप्लीट सर्किट्स। ये हमारा बल्ब है, सेल कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे एक स्विच होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, फ्लो ऑफ करंट। इससे हम लोग पता कर क्या चलता है कि हमारा एक कंप्लीट सर्किट्स है। तो ये सर्किट को बस एक्सप्लेन करना है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होगा। द कंप्लीट वे, द कंप्लीट वे और क्लोज्ड वे, द कंप्लीट वे और क्लोज्ड वे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as electrical circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट वेव या फिर कंप्लीट वेव या फिर क्लोज्ड वे। किसका क्लोज्ड वे होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड वे। द कंप्लीट वे और क्लोज्ड वे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट वे या फिर क्लोज्ड वे। इसमें क्लोज है पूरा, यहाँ पे सेल से कनेक्ट किया गया, यहाँ पे हमारी बैटरी है, यहाँ पे क्या है, बल्ब है, यहाँ पे क्या है, स्विच है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट फ्लो करते हैं, हमारा कंप्लीट वे। तो इसका जब हम लोग टाइप्स देखेंगे तो इसका कितना टाइप्स होता है, दो टाइप्स। टाइप्स ऑफ सर्किट। तो सर्किट का कितना टाइप होगा, दो टाइप्स होगा। पहला होगा डीसी सर्किट, दूसरा हमारा क्या होगा, एसी सर्किट। तो डीसी सर्किट और एसी सर्किट क्या होता है, इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट, और इसका अल्टरनेट करंट। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हुए चलेंगे। तो पहला डाल लीजिए डीसी सर्किट। ये डीसी सर्किट होता क्या है, तो द इलेक्ट्रिक करंट which has fixed or constant magnitude and direction। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीसी करंट, डीसी सर्किट, नोट करंट, डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट कहने का मतलब है जो करंट फ्लो करेगा वो क्या है, वो कांस्टेंट होगा। इट मीन इसका एग्जांपल ले लिया जाए। इसका एग्जांपल, लेकिन अच्छा एग्जांपल है क्या है, जनरेटर। जनरेटर से जो हम लोग करंट प्रोड्यूस होता है वो एक सेम वोल्टेज पे करंट मेंटेन होकर प्रोड्यूस होता है। तो इसका हम लोग जब फिगर बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा फिगर, चलिए चेक करते हैं इसका फिगर। वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिए है, यहाँ पे बहुत सा हम लोग सेल कनेक्ट करेंगे। बहुत सा सेल कनेक्ट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए ना, एग्जांपल क्या होगा, द इलेक्ट्रिक करंट
taken by cell, comma, battery and DC generator. DC generator is the example of DC करंट। इट मीन्स डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल क्या है, जो हम लोग जो एनर्जी मिले किसमें, सेल से या फिर बैटरी से या फिर जनरेटर से, उसमें क्या जो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, एकदम सेम कांस्टेंट टर्म में प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा क्या होगा, डीसी सर्किट का एग्जाम्पल भी खत्म होगा, डायग्राम भी हो गया। तो हमारे पास लास्ट इसका और एक टाइप होती क्या था, सेकंड एसी सर्किट। चलिए एसी सर्किट पे बात करते हैं। तो एसी सर्किट होता क्या है, तो एसी सर्किट जनरली लोग जानेंगे जिसका कि मतलब जो क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन होता है वो वेरी करते रहता है। इट मीन्स फ्लक्चुएट, जो घर में आपको जो लाइट आता होगा तो वो क्या होता है, कभी वोल्टेज हाई होता है, कभी वोल्टेज डाउन होता है, बस वही एसी सर्किट है, उसी को बस एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक करेंट, आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are variable at the constant rate is known as alternating current। अल्टरनेटिंग करंट, इसका हम लोग फिगर कैसे देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए P1 पॉइंट है, यहाँ पे P2 एक पॉइंट है। तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक करंट का मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये टॉपिक है कुछ, इसको जान लीजिए बस। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। ये जनरली यूज कहाँ होता है, चलिए इसका समझ लेते हैं यूज से। इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय alternator and mostly used in home application। तो जितने हम लोग घर में जितने भी सामान देखते हैं, अधिकतर आधा से अधिक सामान क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स उससे यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, यूज। तो ये इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए टॉपिक होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें बहुत कुछ बड़ा काम नहीं करना, बस जो वेलोसिटी होता है इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बस उसी के हेल्प से हम लोग पूरा इसका एक्सप्रेशन हम लोग पूरा फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।